नमस्कार बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। तो आज उस राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की जो हमारी थ्योरी है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चा, ट्रायंगल की हमारी 11-12 क्लास हो चुकी हैं, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और थ्योरी को आप बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना, जिससे आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। चलिए, तो हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट मेरा बच्चा क्या कहता है, मैंने आप लोगों से बोला कि एक समकोण त्रिभुज ABC ABC मैं यदि मैं एक परपेंडिकुलर BD खींचता हूं, और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया क्या, D। इस बिंदु को मैंने बच्चा क्या नाम दे दिया, D। तो मैंने आप लोगों से बोला कि जो ये मेरा पूरा है A से लेकर C तक, ये मेरी क्या है, हाइपोटेनस, ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या है बच्चा, बेस। ये मेरा क्या है बच्चा, बेस। मैंने इस परपेंडिकुलर BD की लंबाई को मान लीजिए, मैं मान लेता हूं x। मैंने क्या मान लिया, x, क्योंकि P मैं यहां मान चुका हूं, तो इसको मैंने क्या मान लिया है, x। तो मुझसे यही पूछता है क्वेश्चन वाला कि आपको परपेंडिकुलर बेस हाइट दे सकता है या कुछ भी देकर आपसे पूछ लेगा कि बताइए इस परपेंडिकुलर BD यानी इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो बच्चा, मैं आप लोगों से कह सकता हूं क्या मैं आप लोगों से कह सकता हूं क्या, यदि मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं, किसकी बात करूं, एरिया की। मैंने बोला यदि मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करता हूं, एरिया की बात करता हूं, तो क्या एरिया यही होगा क्या, हाफ ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस का मल्टीपल। मैंने बोला 1/2 गुणा परपेंडिकुलर और गुणा में क्या, बेस। इसी प्रकार यदि मैं इसको आधार मानता हूं, किसको, AC को, तो मेरी हाइट क्या हो जाएगी बच्चा, x हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या ये भी आ सकता है क्या, 1/2 गुणा ऊंचाई क्या है, x, और इसका बेस क्या हो गया, h। मैंने बोला 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, और अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, तो h कहां आ जाएगा, P गुणा B, यानी परपेंडिकुलर गुणा बेस और अपॉन में क्या, हाइपोटेनियस। तो ये मेरे पास किसकी लंबाई आ जाती है, जो मैंने यहां पर क्या डाला है, परपेंडिकुलर। अगर बच्चा मैं आप लोगों से बात करता हूं, यदि मैं इसका उल्टा कर देता हूं, उल्टा, तो मैंने बोला x को अगर मैं उल्टा करता हूं तो 1/x बराबर, अगर ये मैंने उल्टा किया है तो ये वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, तो मेरे पास क्या आया, h अपॉन में P गुणा B। अगर बच्चा मैं आप लोगों से बात करूं कि अगर मैं इन दोनों पक्षों को क्या कर देता हूं, वर्ग, दोनों पक्षों को क्या कर देता हूं, स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 1/x स्क्वायर बराबर h स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर और B स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूं इस समकोण त्रिभुज से, इस राइट एंगल ट्रायंगल से, तो मुझे पता होता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस में बेस के स्क्वायर के। ये आप सभी लोगों को पता होगा। तो मैंने बोला इस हाइपोटेनियस स्क्वायर की वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या बच्चे, यही वैल्यू आएगी क्या, 1/x स्क्वायर बराबर, ध्यान देते हुए चलना, हाइपोटेनियस के स्क्वायर की जगह मैंने पुट किया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर B स्क्वायर। ध्यान देते हुए चलना सभी। मैंने बोला अगर मैं इस वैल्यू को सोल्व करता हूं, अगर मैं इस वैल्यू को सोल्व करता हूं, तो बच्चा क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/x स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर B स्क्वायर। P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास 1/x स्क्वायर, जो वैल्यू आई वो आई 1/ बेस का स्क्वायर प्लस 1/ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपने ये रिलेशन बहुत ज़्यादा देखा होगा, जहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये मेरे पास एक रिलेशन और निकल के आता है, तो मेरे पास 2 रिलेशन यहां से निकल कर आए हैं, दोनों को उतारिए फिर आगे बात करते हैं।
चलिए अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अब मैं बात करता हूं आपसे अगले कॉन्सेप्ट की। अगर बेटा मैं आपसे ये बोलता हूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ए, बी और सी, मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा बी डी, मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा है क्या, बी डी। ध्यान देते हुए चलना सभी। तो बच्चा मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये जो आपका कोण है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। बच्चा ध्यान देते हुए चलना। मैंने बोला ये 90 डिग्री, अगर मैं इसे थीटा मान लेता हूं, अगर मैं इसे बच्चा क्या मान लेता हूं, थीटा, ये थीटा ये 90 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला कोण आपका क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये बिल्कुल होगा 90 माइनस थीटा, और थीटा क्या, जो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 और 90 90 180 हो जाएगा। अच्छा अगर ये 90 माइनस थीटा ये पूरा 90 का, तो ये बचा हुआ एंगल कितने का, थीटा का, ये थीटा का, ये आपका 90 का। तो मैंने पूछा ये बचा हुआ एंगल कितने का, ये आपका आ गया 90 माइनस थीटा। चलिए भाई यहां तक की बातें आपको सभी को क्लियर होंगी। अब मैं आप लोगों से ये कहता हूं, मैं यहां पर सिमिलरिटी लगाने जा रहा हूं, और मैं सिमिलरिटी जो लगा रहा हूं वो किस किस में लगा रहा हूं। मैंने बोला पहले मैं लगा रहा हूं ट्राइंगल ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी व पूरे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी में। मैंने बोला दोनों का कोण ए इक्वल होगा, कोण ए बराबर कोण ए, इसमें कोण बी थीटा है, इसमें कोण सी थीटा है, इसमें ये 90 डिग्री है, इसमें कोण बी 90 डिग्री है। मैंने क्या क्या बोला, मैंने बोला कोण ए बराबर कोण ए, भाई दोनों में कॉमन है कोण ए, ठीक है। फिर मैंने बोला अगर मैं छोटे त्रिभुज की बात करूं तो कोण बी कितने का है, थीटा का, बड़े त्रिभुज में क्या है, कोण सी। अगर मैं बात करूं छोटे त्रिभुज में तो कोण डी है 90 डिग्री का, और बड़े त्रिभुज में क्या है, कोण बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अच्छा बच्चा तो मेरे सामने क्या आया, मेरे सामने आया कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए सी बी के, और यदि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, यदि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। तो यहां हम देख लेते हैं भुजाओं का अनुपात क्या आया, ए बी बटे में ए सी बराबर, भाई ए बी और बटे में क्या आया, ए सी, ए बी बटे में ए सी। और अगर मैं इस वाली भुजा की बात करूं ए डी बटे में क्या, ए बी, ए डी बटे में क्या, ए बी, ए बी को मैं ए बी से गुणा कर देता हूं तो मेरे पास आता क्या है, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुणा ए सी, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुणा ए सी। तो मेरे पास एक रिलेशन यहां से ये निकल के आता है कि यदि मैं इस भुजा की लंबाई निकालना चाहूं, इस भुजा की लंबाई निकालना चाहूं, तो इसकी पास वाली भुजा और ये पूरी भुजा का गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर। ए बी का स्क्वायर बराबर होगा इसकी पास वाली भुजा ए डी और इस पूरी भुजा ए सी के बराबर। अच्छा जी अगर मैं इसी प्रकार बात करता हूं अब इस वाले त्रिभुज की, यानी त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी और पूरे त्रिभुज ए बी सी की, और पूरे त्रिभुज ए बी सी की। तो ध्यान देते हुए चलना, मैं बोलता हूं दोनों में कौन सी कॉमन है, तो कौन सी बराबर कौन सी, कोण सी बराबर कोण सी। मैंने बोला इसमें कोण डी 90 डिग्री का है छोटे त्रिभुज में, और बड़े त्रिभुज में क्या है, कोण बी, बड़े त्रिभुज में क्या है, कोण बी। मैंने बोला इसमें ये 90 माइनस थीटा है, इसमें ये है, तो छोटे त्रिभुज में तो कोण बी और बड़े त्रिभुज में कोण ए। तो मेरे पास आया त्रिभुज सी डी बी समरूप होगा किसके, त्रिभुज सी बी ए के, किसके, त्रिभुज सी बी ए के। और अगर मैं यहां से बच्चा रिलेशन निकालता हूं, अगर मैं यहां से क्या निकालता हूं, रिलेशन, तो सभी ध्यान देना यहां पर मैंने ए बी की लंबाई निकाल ली, अब मुझे किसकी निकालनी है, बी सी की। तो मैंने बोला सी डी का अनुपात किसके साथ, सी बी के साथ, बराबर होगा सी डी का अनुपात किसके साथ, सी बी के साथ। और मैंने बोला छोटे वाले त्रिभुज में सी बी का अनुपात किसके साथ, सी ए के साथ। सी बी को सी बी से गुणा किया तो मेरे पास आया बी सी स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकता हूं मैं क्या, ए सी, और इसको क्या लिख सकता हूं, डी सी।
तो एक रिलेशन मेरे पास यहां से आ जाता है कि BC का स्क्वायर उसकी साथ वाली भुजा CD और उस पूरी भुजा CA के गुणनफल के क्या होता है, समान। गुणनफल के क्या होता है बच्चा, समान होता है। तो अब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यदि मैं इन दोनों को इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं, तो मैंने बोला इन दोनों को यदि मैं आपस में डिवाइड करूं, इन दोनों को मैं आपस में क्या कर रहा हूं बच्चा, डिवाइड, तो मेरे पास क्या आया, AB स्क्वायर बटे में BC स्क्वायर बराबर AD गुणा AC अपॉन में AC गुणा DC। AC से AC कैंसिल हो गया, तो AB स्क्वायर बटे में BC स्क्वायर मेरे पास बच्चा क्या आता है, AD बटा DC। तो ये भी मेरे पास एक रिलेशन निकल के आ जाता है कि दोनों भुजाओं के वर्गों का अनुपात कर्ण पर डाले गए लंब के बिंदुओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर। यानी AB स्क्वायर अपन BC स्क्वायर का जो अनुपात होगा वो AD अनुपात क्या होगा, DC। तो बच्चा एक बार इसे उतारिए, फिर आगे बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या फिर आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग उतार भी सकते हैं। चलिए अब बात करता हूं मैं इसी में आगे आने वाले एक अगले रिलेशन की। चलिए वजह मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, कि पहले मैंने बात करी छोटे वाले त्रिभुज ABD और पूरे त्रिभुज ABC की, फिर मैंने बात करी छोटे त्रिभुज BDC और पूरे त्रिभुज ABC की। मैंने बोला एक समकोण त्रिभुज में मैंने 2 बार ट्राइंगल सिमिलर कर लिए हैं, अब मैं एक बार ट्राइंगल लेता हूं, कौन कौन सा मैंने लिया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ध्यान देते हुए चलो, मैंने आप लोगों से बोला त्रिभुज ABD व BDC में ध्यान देना बच्चा, मैंने बोला इस वाले त्रिभुजों में 90 माइनस थीटा कोण A, इसमें कोण B। तो मैं कहता हूं कोण A बराबर कोण B। ABD में भाई कोण A 90 डिग्री का है, इसमें कोण B 90 डिग्री का है। मैंने बोला इसमें कोण B थीटा है और यहां पर कोण C थीटा है और दोनों में कोण D है जो 90 डिग्री यानी कॉमन है। तो क्या बच्चा मैं कह सकता हूं क्या, ABD समरूप होगा त्रिभुज BCD के। और यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं क्या, AD का रेशियो BD के रेशियो के, और AD का रेशियो तो किसके, BD के रेशियो के, और मैंने पूछा AB का रेशियो BC के रेशियो के। मैंने बचा कौन कौन से लिए, AD ले लिया, BD ले लिया, AB ले लिया, BC ले लिया, और मैं लास्ट ले लेता हूं कि BD का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, CD के। तो मैंने देखा BD यहां भी है, BD यहां भी है, मुझे इसकी लंबाई निकालनी है, तो मैंने BD गुणा BD क्या आया, BD स्क्वायर बराबर AD और गुणा में क्या, CD। तो मेरे पास यहां से इस डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाई ये भी हो सकती है कि BD स्क्वायर बराबर AD गुणा DC। तो एक रिलेशन बच्चे मेरा यहां से ये निकल के आता है। देखिए एक बार इसे, चलिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर कोई वर्ग दे देता है वो, तो उस वर्ग की भुजा क्या होगी, तो हम उसे भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग एक बार इसको हेडिंग के रूप में डाल सकते हैं, किसी त्रिभुज में बनाए गए वर्ग की भुजा, किसी त्रिभुज में बनाए गए वर्ग की भुजा। चलिए बच्चा ध्यान देते हैं,
मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यदि आपके पास कोई भी एक त्रिभुज है ABC, कोई सा भी ट्राइंगल ये आपका हो सकता है ABC, और इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है P Q R और S, एक वर्ग बनाया गया है PQRS। मैंने बोला जो आपका ये त्रिभुज है, जो आपका ये त्रिभुज है ABC, इसकी जो हाइट है आपकी, इस हाइट को मैंने मान लिया y, और जो इसका पूरा आधार है, इस आधार को मैंने बच्चा क्या मान लिया x, और ये वर्ग की भुजा है आपकी स्मॉल a। तो मैंने बोला जो वर्ग की भुजा आपकी स्मॉल a निकलकर यहां से आती है, जो वर्ग की भुजा आपकी स्मॉल a निकलकर यहां से आती है, वो होती है आधार गुणा जिस आधार पर आपका वर्ग बना है। ये चीज ध्यान रखना, अगर इस आधार पर बना है तो इसकी लंबाई, अगर इस आधार पर बना होता तो इसकी लंबाई। तो इस आधार की मैंने जो लंबाई मानी है वो क्या, x, ऊंचाई y और अपॉन में x प्लस y। ये जो आपका होता है ये होती है आपकी वर्ग की भुजा। जिस आधार पर वर्ग बना है वो आधार और ऊंचाई का गुणनफल और बटे में आधार और ऊंचाई का योग। अब बात आती है कि ये चीजें हमारी आती कहां से हैं, कि ये चीजें हमारी आती कहां से, तो ध्यान देना बच्चा, मैं बोलता हूं कि अगर ये एक वर्ग है, अगर ये एक वर्ग है तो SR भुजा और जो आपकी BC भुजा ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या मैं यहां पर सिमिलरिटी लगा सकता हूं? कि सिमिलरिटी में कौन कौन से ट्राइंगल में लगाऊंगा? मैंने बोला त्रिभुज ASR व त्रिभुज ABC में, ABC में मैंने बोला कोण A आपका कॉमन एंगल है, तो कोण A बराबर तो आपका कोण A हो जाएगा, कोण A बराबर कोण A। मैंने बोला कोण S और जो कोण B है ये आपके कोरोस्पोंडिंग एंगल है, यानी संगत कोण है, तो मेरे पास कोण S बराबर क्या हो गया, कोण B। और इसी प्रकार जो आपका कोण R है, इसी प्रकार जो आपका कोण R है वो किसके बराबर है, कोण C के बराबर, कोण R बराबर कोण C। तो बच्चा मैं क्या कह सकता हूं, क्या ASR सिमिलर होगा ABC के? तो मैंने बोला त्रिभुज ASR सिमिलर होगा त्रिभुज ABC के। अच्छा जी, मैं बोलता हूं अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनकी ऊंचाई, इनकी सारी भुजाएं, सबका अनुपात कैसा होगा, समान। अच्छा बच्चा, अगर मैं बोलता हूं इस पूरे त्रिभुज की ऊंचाई y है, अगर इसकी ऊंचाई y है और यहां से यहां तक a है, तो क्या इसकी जो ऊंचाई होगी वो यही होगी क्या, y माइनस a। क्या होगी, y माइनस a। ध्यान देते हुए चलना। तो मैंने बोला इनकी ऊंचाइयों का अनुपात समान होगा, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कैसा होगा, समान होगा। तो मैंने बोला इसका आधार क्या है, a, तो आधार का अनुपात आधार के साथ क्या है, x बराबर इसकी ऊंचाई क्या है, y माइनस a, और वहां ऊंचाई कितनी है, y बड़े त्रिभुज की। तो a का गुणा y से किया, ay बराबर x का गुणा y से किया xy, और x का गुणा a से किया ax। मैं a वाली वैल्यू एक तरफ उठा लाता हूं, तो ay प्लस ax बराबर sy, यहां से मैंने a कॉमन लिया, x प्लस y बराबर मेरे पास बच्चा क्या आया, xy। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू क्या आई, xy अपॉन में x प्लस y, xy अपॉन में x प्लस y। तो ये होती है कि किसी भी त्रिभुज में बनाए गए वर्ग की भुजा। देखिए एक बार इसे चलिए आप एक पॉइंट और यहीं पर डाल लीजिए, समकोण त्रिभुज में यानी राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में बनाए गए सबसे बड़ी वर्ग की भुजा,
समकोण त्रिभुज में बनाए गए सबसे बड़े वर्ग की भुजा। मैंने बोला यदि मेरे पास ABC एक समकोण त्रिभुज है, यदि मेरे पास ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये A है आपका, ये B है और ये आपका क्या है, ध्यान देना बच्चा, समकोण त्रिभुज में दो प्रकार से वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो मैं जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला होगा मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो मैंने बोला कि मैंने एक वर्ग बनाया, ये मेरे पास क्या है वर्ग, ये भुजा आपकी A है, ये भुजा आपकी A है, ये भुजा आपकी A है और ये भुजा आपकी क्या है, A। अच्छा, मैं बोलता हूं कि ये इसका परपेंडिकुलर है, यानी ये इसकी हाइट है P और ये इसका बेस है B। ध्यान देते हो चलना बच्चा। मैंने बोला किसी भी त्रिभुज में बनाई गई वर्ग की भुजा क्या होती है, A बराबर। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, A बराबर आधार और हाइट का मल्टीपल, आधार और हाइट का मल्टीपल यानी बेस गुणा में परपेंडिकुलर अपॉन उन दोनों का योग, बेस प्लस परपेंडिकुलर। तो जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा वर्ग बनाया जा सकता है उस वर्ग की भुजा क्या होगी, आधार और उसके परपेंडिकुलर का मल्टीपल बटे में उनका योग। एक बार इसे देखिए फिर आगे बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो दूसरा वर्ग बनाया जाएगा उसकी भुजा क्या होगी। चलिए, अगर मैं कहता हूं कि समकोण त्रिभुज में एक वर्ग बच्चा ये बना लिया गया, और अगर मैं बात करूं दूसरे वर्ग की, ये आपके पास एक त्रिभुज है ABC, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया, जिसकी ये भुजा A है, ये भुजा A है, ये भुजा A है और ये भुजा भी आपकी क्या है, A। ये भुजा भी आपकी क्या है, A। और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस भुजा की लंबाई क्या होगी, इस भुजा की लंबाई क्या होगी। मैं आप लोगों से बोल देता हूं कि ये आपका परपेंडिकुलर है P, ये आपका बेस है B और ये आपका हाइपोटेनस है H, ये आपका हाइपोटेनस है H। या फिर हम इसको ऐसे मान लेते हैं, रुको एक बार, मैं A के सामने वाली भुजा को तो मान लेता हूं स्मॉल a, ऐसे इसको मान लेते हैं। B के सामने वाली भुजा को स्मॉल b, जिससे हमें थोड़ी ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में, और C के सामने वाली भुजा को स्मॉल c। तो हम A मान चुके हैं तो इसको हम A नहीं मानते, इसको हम मान लेते हैं क्या, x। ये भी हमारी x, ये भी हमारी x और ये भी हमारी x। चलिए, तो बच्चा मैं आप लोगों से क्या कहता हूं कि मुझे ये पता है कि जिस आधार पर वर्ग बनाया जाता है उसका बेस और उसकी हाइट। तो मैंने बोला किस आधार पर बना है ये वर्ग, AC पर। तो इसकी हाइट मुझे नहीं पता, इसकी हाइट मुझे नहीं पता, तो मैं इसकी एक हाइट बना लेता हूं। ये मैंने एक परपेंडिकुलर डाला जिसे मैं क्या नाम देता हूं, P, जिसमें क्या नाम देता हूं, P, परपेंडिकुलर। तो मैंने बोला कि जो इस त्रिभुज की अंदर बनाए गए वर्ग की भुजा होगी, यानी जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, b गुणा आधार b परपेंडिकुलर गुणा p बटे में दोनों का योग, यानी b प्लस p। लेकिन बच्चा मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू तो पता नहीं है, तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि इस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है। किस किस को याद है वो बता सकता है कमेंट बॉक्स में लिखकर। और मैंने सबको बता चुका हूं, ये मैं सबको बता चुका हूं कि परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होती है, याद करो मैंने आपको बताया था एरिया से प्रूव करके कि दो भुजाओं का गुणनफल, यानी परपेंडिकुलर और बेस का गुणनफल और बटे में क्या, हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो मैंने बोला परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, AC अपॉन B। तो मैं यहां पर इस परपेंडिकुलर की वैल्यू को यहां पर पुट कर सकता हूं, तो x बराबर B प्लस परपेंडिकुलर की AC बटा B, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन है, AC बटा B अपॉन B प्लस AC बटा B। मैं यहां से एलसीएम ले लेता हूं, तो B से B कैंसिल हुआ, ऊपर तो क्या बचा, AC अपॉन, यहां पर अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो B का स्क्वायर हुआ
और प्लस में क्या है AC, और ये भी ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर B। ये आपके पास क्या है B। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, ABC बटे में B² प्लस AC। एक तो मेरे पास जो भुजा आती है वर्ग की वो आ जाती है ये, लेकिन मैं बोलता हूं कि B² मेरे पास क्या है हाइपोटेनिस, क्या है हाइपोटेनिस, और आप लोगों को पता है कि इस B² की वैल्यू क्या होती है A² प्लस C²। भाई पाइथागोरस में आप लगा सकते हैं, तो मैं यहां पर इस B² की जगह वैल्यू पुट कर देता हूं, तो मेरे पास जो x की वैल्यू आती है वो आती है ABC बटा A² प्लस C² और प्लस में क्या AC। तो ये भी आपकी एक वर्ग की क्या हो सकती है, भुजा। तो एक बार आप देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में आपके दो वर्ग बन सकते हैं और दोनों की मैंने आपको क्या निकाल कर बता दी है, भुजा। देखिए एक बार अब चलते हैं हमारे त्रिभुज के लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। उसके बाद हमारे त्रिभुज की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है और फिर हम चालू करेंगे क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। तो एक बार आप सबके ऊपर ध्यान दे लेना कि जो त्रिभुज की हमारी लास्ट थ्योरी है उसकी बात और हम कर लेते हैं। चलिए अच्छा, मैं आप लोगों से कहता हूं कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें दो माध्यिका हैं AM और एक माध्यिका है आपकी CN। और बच्चा ये माध्यिका है तो ये सामने वाले भुजा के क्या होंगे, मध्य बिंदु, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में समान है, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, समान। तो बच्चा मैंने क्या करा, अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये भी मेरे पास क्या है x, और अगर मैं इसको y मान लेता हूं तो इसको भी, ये भी क्या हो जाएगी y। और मैं क्या करता हूं, इस m से लेकर n तक के बिंदु को आपस में मिला देता हूं और इस mn की लंबाई मुझसे क्वेश्चन में पूछी जाती है वैल्यू देकर। तो आप सभी लोग ध्यान देते हुए चलना कि यहां से एक रिलेशन निकल कर आता है, यहां से एक रिलेशन निकल कर आता है, और वो रिलेशन क्या है एक बार मैं उसे लिख देता हूं। मैंने बोला माध्यिका AM का स्क्वायर प्लस माध्यिका CN का स्क्वायर बराबर होता है AC स्क्वायर और प्लस MN स्क्वायर के, MN स्क्वायर के। लेकिन बच्चा बात वही आती है कि ये चीज़ें आती कहाँ से हैं। जैसा कि मैं आपको हर चीज़ में समझाता हुआ चल रहा हूँ कि मैं इसको कैसे प्रूव करूँगा। तो मैं बात करता हूँ त्रिभुज AMB की। ये कौन कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ध्यान देते हुए चलना, ABM त्रिभुज ABM से। बच्चा ध्यान देना, मैंने बोला ये आपका विकर्ण, सॉरी ये आपका कर्ण, ये आपके हाइपोटेनियस, ये आधार और ये ऊंचाई। तो हाइपोटेनियस क्या है AM, तो AM का जो स्क्वायर होगा बराबर आधार क्या है x स्क्वायर प्लस y और y 2y और 2y का स्क्वायर करूंगा तो 4y स्क्वायर। बच्चा क्या आया 4y स्क्वायर। अब मैं बात करता हूं त्रिभुज CBN से, त्रिभुज CBN से ध्यान देते हुए चलना सभी। बच्चे देखो मैंने क्या बोला, ये आपका विकर्ण, सॉरी कर्ण, ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका आधार और ये आपकी ऊंचाई। तो कर्ण क्या है, हाइपोटेनियस क्या है CN, तो CN का स्क्वायर बराबर आधार x और x 2x, तो ये कितना हो गया 4x स्क्वायर, और ऊंचाई है आपकी y, तो ये y स्क्वायर। मैंने बोला आपके पास ये दो समीकरण है, आपके पास ये दो समीकरण है और मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ देता हूं। तो मेरे पास क्या आया, AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर बराबर 4y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ध्यान देते हुए चलना बेटा, भाई 4y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर मैं आपसे बात करता हूं इस पूरे त्रिभुज ABC की, मैंने किसकी बात करी, त्रिभुज ABC की,
ए बी सी से। तो भाई आपका कर्ण क्या है, ए सी, तो क्या कर्ण ए सी स्क्वायर बराबर आपका यही होगा आधार स्क्वायर एक्स और एक्स 2x और 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस y और y 2y और 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर। तो बच्चा मैं कह सकता हूं क्या 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की जगह में क्या रख सकता हूं, ए सी स्क्वायर में क्या रख सकता हूं, ए सी स्क्वायर। तो मैंने यहां वैल्यू पुट करी तो मेरे पास क्या आया, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर, इस वैल्यू की जगह मैंने इसको पुट किया तो ए सी स्क्वायर। अच्छा जी, अब बात आती है इस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की। तो बच्चा अब मैं आपसे कहता हूं कि इस छोटे से त्रिभुज एन बी एम से, त्रिभुज एन बी एम से मैंने बोला आपका कर्ण क्या है, एन एम, कर्ण क्या है, एन एम। तो एन एम का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर और ऊंचाई क्या है, वाई, तो वाई स्क्वायर। तो मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं एम एन पुट कर सकता हूं, तो मैंने यहां पर पुट कर दिया। तो मेरे पास प्लस में क्या आ गया, एम एन स्क्वायर। और क्या बच्चा मुझे यही चीज प्रूव करनी थी क्या, तो मैंने ये चीज आपकी प्रूव कर दी है कि ये रिलेशन आपका कहां से आता है, ये रिलेशन आपका कहां से आता है। चलिए अब मैं बात करता हूं आगे, अब मैं क्या बात करता हूं आगे। अगर बच्चा मैं यहां पर बात करूं मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम, भाई ये माध्य का है तो ये भी मध्य बिंदु है और ये भी मध्य बिंदु है, तो मैंने बोला मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम लगाता हूं। तो मैंने बोला अगर ये मध्य बिंदु है तो क्या इस एम एन की लंबाई, बच्चा क्या इस एम एन की लंबाई इस ए सी की लंबाई की आधी होगी क्या, तो मैं कह सकता हूं एन एम बराबर ए सी बाई 2, और मैं इस एन एम या एम एन की वैल्यू को यहां पर पुट कर देता हूं, इस एम एन या एम एन एम की वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या रिलेशन आया, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस, भाई अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ए सी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना 4, यहां पर मैं 4 एलसीएम ले लेता हूं और मैं यहां पर 4 एलसीएम ले लेता हूं, तो मेरे पास आता है ए एम स्क्वायर बराबर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर 4 एलसीएम लिया तो 4 का गुणा ए सी से हुआ, 4 ए सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर, 4 का मैंने वजह गुणा यहां पर किया तो 4 ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर 4 ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर कितना हो गया 5 ए सी स्क्वायर। आपके पास क्या आया 5 ए सी स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं ये भी आपका एक पॉइंट है जो एग्जामिनर एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है। अच्छा जी बच्चा, ये सारी चीज आपके समझ में आ रही है ऐसी आशा कर रहा हूं मैं, और नहीं आती है तो आप वीडियो को वापस चलाकर देख सकते हैं। अब मैं एक रिलेशन की और बात कर लेता हूं। अगर मैं बोलता हूं ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है और ये इसका कर्ण है, तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि कर्ण का जो मध्य बिंदु होगा वो सर्कम सेंटर होगा, और अगर वो सर्कम सेंटर है और वो हाइपोटेनिस है AC, तो ये R और ये R कितना हो गया 2R। यानी मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जो AC की लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी 2R के, किससे, सर्कम सेंटर से। ये आपका क्या हो गया सर्कम सेंटर, तो ये आपकी रेडियस, ये आपकी रेडियस, तो R और R क्या हो गया 2R, ये डायगोनल हो गया पूरा, सॉरी हाँ डायगोनल। तो मैंने बोला AC की लंबाई क्या होगी R और R 2R, मैं इस AC की लंबाई को यहां पर पुट कर देता हूं, तो देखना कि अपने पास क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो मैंने बोला 4 AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर बराबर 5 और 2R का स्क्वायर। चलिए बच्चा, तो मैंने बोला 4 AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर बराबर 5 गुणा 4R स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, तो मेरे पास रिलेशन क्या निकल कर आया AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर बराबर में 5R स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपसे आगे कभी भी पूछ सकता है। तो बच्चा इसी के साथ अपनी जो ट्राइंगल की थ्योरी है वो कंप्लीट होती है। यदि इसके अंदर कोई थ्योरी आपकी बची होगी तो उसे हम
जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम उसके अंदर उसको क्वेश्चनों के साथ सोल्व करते हुए चलेंगे, तो ये चीज़ आपके अच्छे से क्लियर होंगी। तो आज हमारी त्रिभुज की थ्योरी कंप्लीट होती है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।